आप सबको रक्षाबंधन की बहुत सारी मुबारकबाद। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये सिर्फ एक त्योहार पर सजा हुआ एक धागा नहीं, भाई बहन के भरोसे, उनके अपनेपन, नोक झोंक और उम्र भर एक दूसरे के साथ खड़े रहने का वादा है। और रिश्ते की खूबसूरती भी यही है दीपिका। बहन दुआ करती है कि भाई सलामत रहे, भाई कहता है कि हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो क्यों ना इस बार इस वादे में एक चीज को और जोड़ दिया जाए, एक दूसरे की सेहत की हिफाजत का वादा भी इसमें शामिल करते हैं। बिल्कुल हुसैन, और ये होना भी चाहिए। राखी के साथ एक छोटा सा हेल्थ प्रॉमिस भी आप सभी करिए। घर पर वजन, बीएमआई और कमर का नाप देखिए। 30 की उम्र के बाद वक्त वक्त पर बीपी और ब्लड प्रेशर चेक करते रहिए। और बहनों के लिए हेमोग्लोबिन पर भी खास तौर पर नजर रखिए, क्योंकि एनीमिया की परेशानी आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। यही नहीं, और रिपोर्ट ठीक रखनी है तो प्लेट भी ठीक रखिए। हरी सब्जियां, दाल, चना, राजमा, प्रोटीन, दही, पनीर और साबुत अनाज खाने में बढ़ाइए। शुगरी ड्रिंक, पैक्ड स्नैक्स और प्रोसेस्ड फूड घटाइए। एक और बात, आयरन के साथ विटामिन सी लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन भी बेहतर होगा। और इस सुहाने मॉनसून में बहाना भी नहीं चलेगा। हवा हल्की है, देखिए मौसम बहुत खूबसूरत है। भाई बहन साथ में तेज तेज चले, साइकिल चलाइए वक्त निकालकर, और योग सूर्य नमस्कार कीजिए। हफ्ते में करीब 150 मिनट एक्टिविटी और 2 दिन हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दिल, हड्डियों और मेटाबॉलिज्म सबके लिए बहुत फायदेमंद है। और भाइयों से एक खास वादा भी, तंबाकू और शराब से दूरी बनाए रखिए। ये बहनों को कहना है। बहनों से वादा कि तनाव दिल में मत रखिए। भाई बहन बात करें, स्क्रीन टाइम कम करें, नींद पूरी ले और जरूरी वैक्सीन, साफ पानी और हाइजीन को अपनी हेल्थ लिस्ट में जरूर शामिल कर लें। और ये भाई बहन की बात आमने सामने होनी है, व्हाट्सएप पे कम होनी है। अब देखिए, ये सारी बातें इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस रक्षाबंधन सबसे जो कीमती गिफ्ट, सबसे महंगा तोहफा नहीं बल्कि अच्छी सेहत सबसे महंगा तोहफा है। आज राखी के बंधन के साथ योग का बंधन भी निभाइए, सेहतमंद रहिए, साथ में सबको सेहतमंद रखिए। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, हैप्पी रक्षाबंधन। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईसा जी, दीपिका जी, अमित जी सहित आदरणीय रजत शर्मा जी को, रितु जी को और अनीता जी को, सबको हमारी शुभकामनाएं इस रूप में, क्योंकि ये भाई बहन के प्रीति का भी पर्व है, ये गुरु शिष्य के प्रेम का भी पर्व है, भक्त भगवान की प्रीति का भी पर्व है। और ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को राखी बांधी, अर्थात ज्ञान की रक्षा के लिए शौर्यों ने शौर्य पराक्रम किया क्षत्रियों ने, और द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को, और लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधी। तो ये एक हमारी पावनी परंपरा है, और इस परंपरा के मूल में जो सूत्र है वह प्रेम का सूत्र है। तो हम प्रेम के सूत्र में बंधे रहे, सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत शुद्ध नीति। तो यह हमारी शुद्ध परंपरा है कि हम परस्पर प्रेम के सूत्र में बंधे रहे और एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, दलितवासी, वनवासी, भारतवासी, अर्थात गरीब अमीर, अगड़े पिछड़े का कोई भेद न हो, सब प्रीति पूर्वक सारे देश को एक सूत्र में बांधने के संदेश के साथ आज जो है हम आगे बढ़े। ऐसा ही हमको तो ये संदेश समझ में आया है। बाकी आज जो है पहले माल खाने को मिल रहा है और हमारी श्रद्धामयी बहन रितंबरा जी, देवप्रिया जी, देव सुमना जी, आशु पारुल जी और पूज्य आचार्य श्री जी आज अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में है। तो इस राखी की शुभकामनाएं समस्त बहनों को और समस्त विश्वासियों को, हम प्रेम के सूत्र में बंधे रहे। बाकी तो हमारा योग का अखाड़ा है। स्वामी जी प्रेम के सूत्र में तो खैर सब बंधे ही हैं, श्री जी बस उसे अनुष्ठान को आगे बढ़ाएंगे, उसे नए सिरे से दोहराने का मौका होता है। लेकिन हमने स्वामी जी इसमें एक और चीज आज शामिल कर दी है, प्रेम के सूत्र के साथ साथ उसमें सेहत का सूत्र भी शामिल कर दिया है। प्रेम की डोर तो है ही, के सूत्र में भी बंध
अब उसमें सेहत की डोर भी हमने जोड़ी है ताकि सब सेहतमंद रहें, तो इस तरह के त्योहार और उल्लास के साथ और खुशियों के साथ मनाया जा लेकिन सके। हुसैन जरा देखिए कितना बड़ा आयोजन किया गया है, बहुत ही भव्य आयोजन की तस्वीरें हम देख रहे हैं। स्वामी जी, हाँ, हजारों बच्चों का आज श्रावण उपाकर्म है नो, तो रक्षाबंधन भी है और उपनयन भी है। तो ये हमारी संस्कृति की सारी विरासत और विज्ञान को, दृष्टि और दक्षता को, शोध और बोध को, एंशिएंट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक साथ में लेकर के आगे बढ़ रहा है पतंजलि। और वो ही सब आप यहाँ देख रहे हैं इस विराट आयोजन में पतंजलि के बीच में। स्वामी जी, हम सब जानते हैं कि आज के दिन यानी रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को वचन देता है कि वो उसकी हमेशा रक्षा करेगा, उसका ख्याल रखेगा। लेकिन बेहतर तो ये होगा स्वामी जी कि भाई बहन दोनों एक दूसरे से वादा करें कि वो एक दूसरे की सेहत का भी ख्याल रखेंगे। रोज थोड़ा साथ में योग कर लेंगे अगर साथ रहते हैं तो, और अगर दूर रहते हैं एक दूसरे से, जाहिर है शादी हो गई है, अलग अलग घरों में अब हैं, तो कम से कम एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे कि अपनी सेहत का ख्याल रखो, सही खान पान, वक्त पर हेल्थ का चेकअप, और राखी के बंधन के साथ स्वामी जी इस योग का संकल्प, योग के बंधन वाला संकल्प लोगों को जरा दिलवाइए। शाश्वत सत्य को इस योग में समाहित करके रक्षाबंधन हो, श्रावणी हो, श्रावणी उपाकर्म हो। स्वामी जी, बीच में मेरी आवाज शायद आप तक नहीं गई, मैं थोड़ी सी बात अपनी रिपीट कर रहा हूँ। आज का दिन भाई जो है अपनी बहनों को वचन दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन हमने इसमें थोड़ी सी तब्दीली की है। हमने इसको इस तरीके से आज पेश किया स्वामी जी कि भाई बहन दोनों एक दूसरे से वादा करें कि दोनों एक दूसरे की सेहत का ख्याल रखेंगे। अगर साथ रहते हैं तो साथ में योग रोजाना करें, और अगर एक दूसरे से दूर अब रहते हैं, चूंकि समाज की जो परंपरा है, शादी हो गई, बहन किसी और शहर में किसी और घर में है, तो दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे कि दोनों एक अपना अपना सेहत का ख्याल रखें, रोजाना योग करें। तो स्वामी जी, राखी के बंधन के साथ योग के बंधन का संकल्प सबसे पहले आप दिलवाइए। ये एकदम ठीक कहा आपने। ये योग का बंधन, सेहत का बंधन, ये प्रेम का बंधन, प्रीति का बंधन, एक दूसरे को उभारने का, एक दूसरे को संभालने का, एक दूसरे के जीवन को संवारने का जो बंधन है, इसमें हम किसी भी तरह से पीछे नहीं रहेंगे। इस संकल्प के साथ आज हम ये पर्व मना रहे हैं। और देखो, ये संकल्प तो लेना ही है और जीवन भर अंतिम श्वास तक इस संकल्प को निभाना है कि भाई बहन का, बहन भाई का, और हम एक दूसरे का, केवल भाई बहन ही की बात नहीं, सब राष्ट्रवासी। मैं एक बड़ा तत्व जीवन का और अध्यात्म का एक बड़ा सत्य कहना चाहता हूँ। हम सब मूलतः एक ईश्वर की, उसको खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख कहे, एक ईश्वर की संतान होने के नाते मूलतः हम सब भाई बहन हैं। फिर संसार का व्यवहार चलाने और निभाने के लिए सारे रिश्ते नाते उसके बाद के। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा, एक ईश्वर की, खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख की, एक भगवान की संतान होने के नाते हम सब भाई बहन हैं और सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। आज इंडिया टीवी से हमारा यही आह्वान है संपूर्ण देशवासियों के लिए। चलिए स्वामी जी, सबने प्रण ले लिया आपके साथ। अब हम सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। स्वामी जी, अक्सर हमको वजन बढ़ने का एहसास तब होता है जब कपड़े तंग होने लगते हैं। बाज लोग तो तंग होने के बाद भी चलते रहते हैं उसी में और किसी तरह से खुद को फिट करते रहते हैं उसी के अंदर। बहरहाल वजन जो है, मशीन और 1 इंच जो टेप आता है, इसके जरिए घर पर इसको महसूस किया जा सकता है, इसका पता लगाया जा सकता है BMI के जरिए। कमर और कूल्हे का जो रेशियो है वो देखा जा सकता है। भाई बहन स्वामी जी, कैसे पहचाने कि शरीर में चर्बी का खतरा जो है वो अब अपनी हद को पार कर रहा है और खतरे की तरफ बढ़ रहा है? अब इसे घटाने के लिए अभ्यास फिर कौन कौन से करने हैं? देखो, भुजंगासन और सर्वासन, ये सबसे पहले यहीं से हमने वजन घटाने वाले
पैकेज का प्रारंभ किया है। फिर अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। आज कई दिनों के बाद सूरज उगा। सूरज की सुबह की किरणें हमारे बदन को छूती हुई वो भी अपनी ऊष्मा प्रदान कर रही है। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। वेट घटाने के लिए मेदो हर वेट गो, लौकी पीठे का जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क का सेवन, पंचामृत का, और अनाज, नमक, मीठा। अब आज थोड़ा थोड़ा खा लेना, जैसे हमने थोड़ा थोड़ा ही खाया। हाँ, थाली भर के लाई थी बहने तो, लेकिन हमने सिंबॉलिक रूप से थोड़ा थोड़ा ही खाया। ऐसे थोड़ा थोड़ा ही खाए, नहीं तो अभी रक्षाबंधन को, भैया दूज को, और फिर अब तो पूरा फेस्टिवल सीजन है। यहाँ से शुरू करके और दीपावली तक लोग 5-5, 10-10 किलो वजन बढ़ा लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो भाई थोड़ी थोड़ी मिठाई खाना, ज्यादा नहीं खाना, वजन नहीं बढ़ाना। बीएमआई चेक करने की जरूरत नहीं, मशीन से भी वेट चेक करने की जरूरत नहीं। बीएमआई, BRY, बॉडी राउंड इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, फिर वजन दिखता नहीं है क्या? पेट, पीठ, कमर, कुल्ले, हाथ पैर, जंघाएं, भुजाएं सब बता रही है ना कि भैया वजन बढ़ रहा है। तो 3 अभ्यास, तो सीधे लेट के 2 अभ्यास, उल्टे लेट के भुजंगासन और सलभासन, ऐसे। और फिर बैठ करके ये देखो, एक ये ऐसे, और फिर जो है दूसरा ये ऐसे। और स्वामी जी अगर बहन बड़ी है तो छोटे भाई का कान भी खींच सकती है, थोड़ी डांट भी लगा सकती है कि देखो तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, इसे कंट्रोल करो। और अगर बहन छोटी है तो भाई भी थोड़ा सा डांट सकते हैं, लेकिन भाई समान होती है, कान नहीं पकड़ सकते। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अरे भाई बहन तो एक दूसरे का कान पकड़ते ही रहते हैं, और एक दूसरे का कान खींच करके उनको योग के रास्ते पर, सत्य के, धर्म के, न्याय के रास्ते पर उनको चलाते रहे। कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे का, भाई बहन को कान खींचना अलाउ है। कान खींचना तो अलाउ है स्वामी जी, वैसे पहले तो से आज आपने कान की परमिशन दे दी है। मुझे तो लगता है आज सबको एक दूसरे को ये अलाउ करना चाहिए, एक दूसरे को टोक करके सही रास्ते पर लेके आओ। ये बात ठीक। छोटे बड़े, गरीब अमीर, भाई बहन, पक्ष विपक्ष सब एक दूसरे को सही रास्ते पर लेकर के आ जाए, बात बन जाएगी। अच्छा स्वामी जी देखिए, ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, गिला शिकवा भुला करके, गिले शिकवे की जरूरत ही क्या है स्वामी जी? आप जो बातें बताते हैं उसके बाद गिला शिकवा कुछ नहीं रह जाता किसी को किसी से। वो जो आध्यात्मिक दुनिया में आप हम सबको लेके चलते हैं, वहां कुछ जगह ही नहीं है गिले की शिकवे की। बहरहाल स्वामी जी, ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, ये कई बार बगैर किसी साफ दिखाई देने वाले लक्षण के सालों तक शरीर के अंदर छिपा बैठा रहता है और नुकसान पहुंचाता रहता है। अब इसीलिए 30 की उम्र के बाद वक्त वक्त पर कहा जा रहा है कि बीपी भाई चेक करवाते रहिए। अब स्वामी जी, जिन भाई बहनों का बीपी बॉर्डर लाइन पर रहने लगा है, वो दवा की नौबत आने से पहले अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव ऐसा कर लें कि वो बीपी की गिरफ्त में ना आए? एक तो बीपी बढ़ने का कारण, कई बहनें भाइयों की संपत्ति में हिस्सा मांगने लगते हैं। यद्यपि देश का संविधान बराबर हक देता है बेटा बेटी को माता पिता की संपत्ति में, लेकिन 99% बहनें मांगती ही नहीं है। ये अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन सभी भाइयों को बगैर मांगे बहनों का हक दे देना चाहिए स्वामी। पिताजी से लेकर के बिना मांगे बहनों के लिए सब कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, जितना उनकी औकात है उनका सामर्थ्य करना ही चाहिए, और ज्यादातर करते भी ऐसा ही। तो बहनें तो भाइयों का बीपी नहीं बढ़ाएंगी, संपत्ति में हक नहीं मांगेगी। और दूसरा, बेवजह बोझ तनाव लेने से, जिसको आप कहते हो कि निर्भर नहीं रहते लोग, भार बोझ सा लेकर के जीते रहते, बोध के साथ नहीं जीते। जैसे हमारी बहन बोलती रहती है ना, तो हम समत्वम योग उच्चते बोलते हैं, तो मीनाक्षी जी बोलती है, हाँ ये जरूरी है, बैलेंस रखें। और इस बैलेंस को
बनाने के लिए हम रोज योग कराते हैं। तो बेवजह का भार, बेवजह की चिंताएं, बोझ और आपाधापी, उथल पुथल, अंतर्द्वंद्व, खींचाताण, इससे अपने आप को बचाएं। मरकटासन के 3 अभ्यास, पवन मुक्तासन बड़ा अच्छा है, और इसमें चलित पवन मुक्तासन हो जाए तो और अच्छा है। फिर उल्टे लेट करके ये भुजंगासन, फिर बैठ करके ये मंडूकासन और शशकासन। बीपी के लिए मुक्तावटी, कल ये बहुत बड़ा व्यक्ति कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ है, लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट का उसका कारोबार। बोले स्वामी जी पहले दिन आया तो मैंने 4 गोली खाई, फिर 2 गोली कर दी। अब 1 गोली से ही मुक्तावटी और लौकी के जूस से मेरा बीपी जो ऊपर 200 छूने लगा था और नीचे का 125 तक आ गया था, नॉर्मल हो गया। कल की बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ा व्यक्ति है इन्वेस्टमेंट फील्ड का। तो बोले स्वामी जी क्या जादू है योग में, ऐसी जादुई विद्या हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। तो आज यज्ञोपवीत संस्कार तो हो पूरा मेला, और भाई और बहनों का दोनों का यज्ञोपवीत नहीं तो हमारे एक वर्ग विशेष के लोग 6 धागे का यज्ञोपवीत पहनने लगे थे। मैंने कहा जी यज्ञोपवीत तो 3 सूत्रों का होता है। प्रथम सूत्र ऋग्वेदम, द्वितीय सूत्र सामवेदम, तृतीय सूत्र प्रथम सूत्रे ऋग्वेदम, द्वितीय सूत्रे यजुर्वेदम, तृतीय सूत्रे सामवेदम, ग्रंथम अथर्वाणम विन्यसावे। प्रथम तंतौ ऋग्वेदम, द्वितीय तंतौ यजुर्वेदम, तृतीय तंतौ सामवेदम, ग्रंथौ अथर्वाणम विन्यसामि। मैंने कहा 6 वाला कैसे पहन रखा है? बोलो बहनें नहीं करती ना। मैंने कहा क्यों? भाई बहन का बराबर का हक दिया है हमारे वेदों ने, हमारे सनातन ने। तो इस्लाम में, ईसाइयत में, सनातन में, सब जगह सब बराबर संगच्छध्वम, समानता के साथ, एकता के साथ, संप्रभुता के साथ, पूरी प्रीति के साथ आगे बढ़े। मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन स्वामी करें। जी बीपी काबू हो गया एकदम टनाटन रहेगा, एकदम फर्स्ट क्लास। तो भाई बहन भी एक दूसरे का बीपी ना बढ़ाएं, और बहन का हक देने के नाम पर भी भाई का बीपी नहीं बढ़ना चाहिए। ये भी बिल्कुल, इसको भी डोर के साथ ही बांध दीजिए। अच्छा स्वामी जी देखिए, जो शुगर है ना, ये बड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, और बहुत सारे लोगों को प्री डायबिटिक तक पहुंचने का खुद पता ही नहीं चल पाता कि वो अब प्री डायबिटिक हो गए, बिल्कुल सरहद पे आके खड़े हैं। स्वामी जी ऐसे में परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री हो और पेट निकला हुआ हो या वजन बढ़ रहा हो, तो ब्लड शुगर की जांच फिर तो बहुत जरूरी हो जाती है। और फिर साथ में कौन सा योग रूटीन अपनाया जाए जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी और मेटाबॉलिज्म बेहतर बना रहे। देखो बहुतों को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, बहुतों को किसी को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज, और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन और न जाने कैसे कैसी कमजोरी। तो योग मुद्रासन हो जाए पद्मासन में बैठ के तो कोई बात ही जबरदस्त होगी। ये ना हो तो ऐसे कर ले, और ऐसे भी ना हो ना तो कम से कम चेयर पर बैठ करके ही, ऐसे कुर्सी पर बैठ करके ही, हम तो ऐसे ही लोगों से करते हैं। और ये पवन मुक्तासन तो गजब है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, कड़वा कड़वा खाएंगे तो अंदर का जो मिठास है ना वो कम हो जाएगा, जीवन में मिठास, जीवन में माधुर्य बढ़ जाएगा, जीवन का सौंदर्य बढ़ जाएगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये तो एक नीचे पैर सीधे रख करके यूं मोड़ करके योग किया ये, और दूसरा ये उत्तान पादासन बैठ के मंडूकासन, और ये ऐसे ना यूं और ये यूं, ये ऐसे ही करना, ऐसे ऐसे, इतने से भी बात बन जाएगी। ऐसे भी कर लिया तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रिट साथ में ले ली। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का पूरा खात्मा हो गया। लो ये है महिमा, ये है महिमा योग आयुर्वेद की। डायबिटीज जड़ से खत्म, बीपी जड़ से खत्म,
मोटापा उसको भी खत्म कर देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे, खदेड़ देंगे, भगा देंगे। अब लोग जरा सा बीपी बढ़ा, जरा सी शुगर बढ़ी, जरा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, जरा सा वेट बढ़ा, फिर जिंदगी भर उस भार को, बीमारियों को ढोते रहते हैं। ये अच्छा नहीं है। तो वजन जड़ से खत्म, मतलब बढ़ा हुआ वजन जड़ से खत्म होगा, बीपी जड़ से खत्म होगा, और सारी बीमारियां जड़ से खत्म होगी, और मोहब्बत जो है, भाई बहन की मोहब्बत, वो जड़ से कायम रहेगी। बस एक दूसरे का ख्याल रखने का जो प्रण आपने लिया है उसको निभाते रहो। हाँ, उसकी जड़ें मजबूत करनी है, प्रेम की, बिल्कुल। स्वास्थ्य की, हाँ, स्वामी जी, सद्भाव की, समभाव की। स्वामी जी, बहनों में हीमोग्लोबिन कम होना एक बड़ी समस्या है। थकान, चक्कर, सांस फूलना, चेहरे का पीला सा पड़ जाना या बाल झड़ना, ये सारी जो चीजें हैं, ये सिग्नल हैं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन लोग इसको नॉर्मल कमजोरी मानकर टालते रहते हैं। तो स्वामी जी, आयरन की कमी को दूर करने के लिए योग के साथ साथ बहनों की थाली में भाइयों को क्या ऐसा जोड़ना है जिससे बहनों की एनीमिया की समस्या जो है, हीमोग्लोबिन की समस्या जो है वो दूर हो जाए? एक तो सब भाई जब राखी में जो है ना कुछ गिफ्ट देते हैं ना, तो बहनों को मुनक्का, खजूर, अंजीर, मुनक्का, खजूर, अंजीर, और 2-4 दिन तो क्या, 1 सप्ताह 10 दिन चल जाता है, अनार, ये गिफ्ट में दे। अनार, एप्पल अनार, गाजर, चुकंदर का जूस, अनार, गाजर, चुकंदर, एप्पल और ये ड्रैगन फ्रूट, 5 चीजों का जूस हम बताते हैं। उसमें मुनक्का, खजूर, अंजीर, गुड़, शक्कर, हनी आदि ये भी सब हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। तो बाकी न्यूट्रेला का या दिव्य का हम तो जो है हीमोग्लिट भटी भी बनाते हैं, न्यूट्रेला आयरन कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, लोहा सौ भी देते हैं। तो अपनी बहनों को गिफ्ट में ये दे दें, बड़ा अच्छा रहेगा। और स्वामी जी, लोहे की कढ़ाई भी चलेगी गिफ्ट में? कपाल भाती करने से लोहे की कढ़ाई ये ठीक है। तो लोहे की कढ़ाई भी गिफ्ट में देते हैं। आजकल तो बहुत अच्छी क्वालिटी की लोहे की कढ़ाई आ गई है। तो लोहे की कढ़ाई, लोहे का कड़छा, लोहे का पलटा, और जो है लोहे की थाली चम्मच से देने की जरूरत नहीं। वो तो आपका ब्यों तो हो, तो आप सोना चांदी के सोने की तो भाई बड़े महंगे हो गए, चांदी के पात्र दे देना, उससे अच्छा रहेगा। उससे चांदी जो है, सिल्वर भी बहुत जरूरी है। सिल्वर, सोना, चांदी हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखते हैं। तो चांदी के तो पात्र दे देना और सोने की चम्मच ही दे देना, उतने से बात हो जाएगी। नहीं तो मैंने देखा सोने का तो गिलास और लोटा भी वो जो है वो 85 लाख का बैठ जाता है, तो ज्यादा भारी भरकम बिल हो जाएगा। तो एक सोने की चम्मच दे दे जिनका ब्योत है, और बाकी चांदी के कम से कम 1 सेट बहनों को जरूर देना। हाँ, आज बहनों की मौज है, कपाल भाती करेंगे। सोना चांदी की भीतर कमी नहीं रहेगी, लोहे की कमी नहीं रहेगी, किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं रहेगी, बहनें एकदम हेल्दी रहेगी। और जिनको थायराइड है वो कपाल भाती के साथ उज्जाई ये जरूर करें। फिर वो उज्जाई ये, और ये इतना ही करना। फिर जो कर सके उष्ट्रासन, मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन भी कर ले, ये भी अच्छे। तो बहनों को थायराइड की प्रॉब्लम भी ज्यादा होती है ना, तो उसका भी सॉल्यूशन बताते हैं। सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, ये बड़ा स्वामी जी, बहनों की तो मौज होगी, लेकिन जो बहनों से दुआएं भाइयों को मिलती हैं उससे भाई भी हमेशा मौज में रहते हैं। तो ये सौदा बहुत सस्ता पड़ता है भाइयों को, इसलिए जो कुछ भी कर रहे हैं। तो आपने एक पूछा
एक के साथ दो समाधान हमने बता दिए। अच्छा स्वामी जी, देखिए हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, चना, राजमा, ये सब आयरन के अच्छे सोर्स हैं, लेकिन खास तौर से शाकाहारी भोजन से मिलने वाले आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है वो भी बड़ा जरूरी है। जो खाया पिया वो शरीर को लगे भी तो। अब विटामिन सी के साथ स्वामी जी आयरन लेने का सही तरीका क्या है? क्या खाने की कुछ ऐसी आदतें हैं जिसको बदलने की जरूरत है? आयरन के जो आयरन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसमें कौन सी बाधाएं होती हैं? वाले लगा लो भैया, आज रक्षाबंधन पर क्यों बंधन तो टूट रहा है बार बार। फिर भी हम लगे हुए भस्त्रिका, कपाल भात और पीसीआर वाले भी जल्दी जोड़ दो भाई, अग्निसार और अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम तो अप्रतिम है, इसको कभी भी नहीं छोड़ना। स्वामी जी मेरे भाई हुसैन। हाँ स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हरे पत्तेदार सब्जियां, दाल, चना, राजमा, ये सारी चीजें आयरन का अच्छा स्रोत हैं, लेकिन खासतौर से शाकाहारी भोजन से मिलने वाला जो आयरन है उसका एब्जॉर्ब होना भी तो शरीर में बड़ा जरूरी है। अब विटामिन सी के साथ आयरन लेने का सही तरीका स्वामी जी क्या है? क्या खाने की कुछ ऐसी आदतें हैं जो मुश्किल पैदा कर रही हैं? आयरन के एब्जॉर्प्शन में कौन चीजें हैं जो बाधा डाल रही होती है? आयरन शरीर को एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहा? चुकंदर, सेव, ड्रैगन फ्रूट का जो जूस बनाए ना, उसमें थोड़ा सा आंवला, थोड़ा सा नींबू मिला दे। आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, तो 12 महीने हमारे यहाँ नींबू मिलता है। हमारे यहाँ तो 12 मासी आंवला भी है। सबसे अच्छा स्रोत है आंवला और नींबू। जिनको शरीर में दर्दें होती है, उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है खट्टी चीजों से, उनके लिए हमने न्यूट्रीला में विटामिन सी बना दिया। ये रोजी हिप से, जो गुलाब के फूल की पंखुड़ियां जिस दल पर लगती है ना, उसको रोजी हिप बोलते हैं। उसमें भी विटामिन सी होता है। बाकी तो विटामिन सी ज्यादा खाने से लोगों का सिट्रिक एसिड आदि बढ़ जाता है, सिंथेटिक वाला, वो ठीक नहीं है। तो नेचुरल विटामिन सी का सहयोग रहेगा और आयरन साथ में खाएंगे। अच्छा, आयरन वैसे हजम भी नहीं होता। जो एलोपैथी की गोलियां खाते हैं ना, तो उससे मल काला हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, मंदाग्नि हो जाती है, भूख कम लगती है। इसलिए हम आयुर्वेद में जब विटामिन सी देते हैं तो आंवला, त्रिफला, नींबू आदि का संयोग करवा देते हैं। तो प्रकृति ने ऐसा संयोग बनाया है शाकाहार में, जो थोड़ा सा 45 मिनट की धूप का, सन रेजिस का जो उसका एक्सपोजर ले लेते हैं, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, छाछ आदि पूरा खा लेते हैं, उनको विटामिन B12 की और बी कॉम्प्लेक्स तो वैसे ही मोरिंगा से पूरा हो जाता है। आयरन और विटामिन सी और ये सब जो है, कैल्शियम, फास्फोरस, ये हमारे जितने भी हम मिलेट्स खाते हैं, अलग अलग दालें खाते हैं, उससे पूरी हो जाती है। और जितने भी सूक्ष्म पोर्शन है, माइक्रो न्यूट्रिशंस है, वो सब के सब हमें मिल जाते हैं हमारे शाक सब्जियों। ये जो हमारा जो पुराना खान पान था ना, ये जो मॉडर्न खान पान के चक्कर में ये जो पूरा का पूरा बर्गर, पिज्जा, इधर उधर KFC, मैकडॉनल्ड्स, आज संकल्प लें, स्वदेशी आहार, स्वदेशी विचार, स्वदेश का संस्कार, स्वदेश की संस्कृति, स्वदेश की सभ्यता और स्वदेश से प्यार, प्रेम का त्योहार है ना, ये हमारे जीवन का, आरोग्य का, स्वास्थ्य का, समृद्धि का आधार बनेगा। इसको अपनाना है। अच्छा स्वामी जी, घरों में जब कभी सेहत को लेकर के बातचीत होती है ना, तो सबसे पहली बात होती है कि भाई प्रोटीन पाउडर खाओ, फलाना वाला प्रोटीन पाउडर ले आओ और उसको खाओ, और यहीं से चर्चा शुरू हो जाती है। स्वामी जी, अब फिटनेस के लिए प्रोटीन पाउडर की जो जरूरत है वो कितनी है, जबकि हमारे पास दाल है, सोया है, चना है, राजमा है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, दूध, दही, पनीर जैसे बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, बाजार है। एक हाँ। एक है आहार, एक है बाजार। तो आहार की दृष्टि से आपने जो बताया, दालें, दूध, दही, छाछ प्रोटीन के लिए पर्याप्त है। बाकी ये जो काले, पीले, नीले अलग अलग प्रकार के प्रोटीन के डब्बे, और उसमें भी फिर अलग अलग प्रकार के बनाना फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, ये फ्लेवर, वो फ्लेवर, तो ये सब का सब धंधा है। हमने भी वेव प्रोटीन, आइसोविदा प्रोटीन पाउडर,
बच्चों से लेकर के बड़ों तक सब बना रखा, लेकिन उसका सोर्स हमने नेचुरल रखा है। कोई भी जो है हमने नॉन वेज का सोर्स नहीं रखा। तो अब प्रोटीन के नाम पर अंडा से लेकर के, मांस से लेकर के और प्रोटीन पाउडर से लेकर के न जाने क्या क्या लोग खाते हैं। तो सबसे हेल्दी प्रोटीन है स्पिरुलिना, सबसे सूक्ष्म भी और सबसे प्रभावशाली। फिर दूध, दही, छाछ, फिर हमारी मिलेट्स, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें मिनरल्स भी, विटामिन भी, और दालें। एक कटोरी दाल, एक कटोरी दही, एक गिलास दूध, या ये सब चीजें इसमें सब कुछ है ना, तो इसको ले लिया कर। हमारे शरीर की 3 सबसे बड़ी जरूरत है, एक प्रोटीन, दूसरा हेल्दी कार्बोहाइड्रेट और तीसरा हेल्दी फैट। तो हेल्दी फैट है गाय का घी या नेचुरल ऑयल, हेल्दी प्रोटीन है स्पिरुलिना, दालें, दूध, दही आदि, और मिलेट्स जितने भी हैं उसमें भी रागी, जवार, बाजरा, चौलाई और सिंघाड़ा आदि, इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम और बाकी सारी चीजें तो है इसमें है उनके अंदर। और सोया तो अपने आप में उसमें तो प्रोटीन भी और भी बहुत कुछ उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व है। एक एक आहार में 100 से लेकर के 1000 सूक्ष्म तत्व होते हैं। ये हमने एक एक फूड का, एक एक मेडिसिन का पूरा फिंगरप्रिंट तैयार करके देखा है। और सबसे हेल्दी प्रोटीन ये कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे मिलेट्स में, और बाकी जो हमारा जो जनरल फूड है, ये सबसे अनहेल्दी जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो चीनी आदि में, और बाकी जंक फूड, फास्ट फूड जो बाजार में मिल रहा है, इसको अवॉइड करना ही चाहिए। तो विधि निषेध का भी हमें ध्यान रखना है, किस चीज का बाइकाट, बहिष्कार करना है और किस चीज को जीवन में आत्मसात करना है, इसको कभी ना भूलें। स्वामी जी, बाजार की बात हो रही तो अब देखिए बहुत सारा चिप्स का मार्केट है। जो आलू घर में खाना पसंद नहीं करते उसको पन्नी में पैक करके दे दिया और उसकी खूब बड़ा बाजार है स्वामी जी। बिस्किट है, इंस्टेंट फूड है, मीठा पानी जैसा बहुत कुछ बाजार में है, मीठे ड्रिंक्स जो होते हैं। अब दूसरे प्रोसेस्ड पैकेज फूड हैं। अब ये सब जिंदगी का हिस्सा बन गए, बस एक क्लिक की दूरी पर है। अब इनमें से ज्यादा जो चीजें हैं स्वामी जी, उसमें चीनी है, नमक है और रिफाइंड चीजें, ये सब कुछ सेहत को बिगाड़ रही हैं। गैस, एसिडिटी, कब्ज और कमजोर पाचन से परेशानी बढ़ रही है। और ये परेशानी सिर्फ किसी एक को नहीं है, भाई बहनों दोनों को है। अब ये भाई बहनों की प्लेट से इनको हटाना कैसे है स्वामी जी? ये देखो आपने बहुत अच्छा, ये जो आलू है ना, मिलिट्री के लिए और इमरजेंसी फूड में काम आता है कि आज आपको से नहीं मिल रहा, वो आलू इसको सुरक्षा रखना, अर्थात इसमें सेल्फ लाइफ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो युद्ध आदि में या अपरिहार्य परिस्थितियों में इमरजेंसी फूड के तौर पर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग शाकाहारी है, अरे भाई शाकाहार तो नाम ही शाक सब्जियों से पड़ा है, शाक सब्जियां खाओ। आलू को इमरजेंसी फूड के तौर पर घर में भी, मान लीजिए कभी बहुत देर सवेर से आए इधर उधर से, मंडी में फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं ला सके, उस दिन आलू बनना चाहिए। ये जो रोज आलू पर छोटा घूम रहा है ना, घर में आलू और जंगल में भालू, ये बड़ा खतरनाक होता है। दोनों से बच के रहिए। और मेरे भाई बहन, तो जो है शाक सब्जियां बहुत है ना, लेकिन स्वामी जी आलू जो है वो घर में सारी सब्जियों के साथ मिल जाता है, लेकिन भालू का मसला थोड़ा सा अलग है इसमें। अरे भालू भी बहुत अच्छा डांस करके दिखाता है, यदि उसके साथ प्रेम पूर्वक रहो तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन वही बात है, सावधानी पूर्वक भालू के साथ और आलू के साथ व्यवहार करने की जरूरत है। बाकी नहीं तो भालू और आलू दोनों ही आक्रमण करते हैं। प्रेम से रखोगे तो दिक्कत नहीं। ठीक बात, ठीक बात। तो अपनी थाली को वैसी रखिए जो आपके सेहत के लिए फायदेमंद हो। दुनिया का देखी चक्कर में अपना नुकसान मत करिए, अपनी सेहत का नुकसान मत करिए। अच्छा स्वामी जी, भाई बहन साथ बैठते भी हैं तो कई बार दोनों अपने अपने फोन में बिजी रहते हैं। ये मैंने शुरुआत में ही बात कह दी थी कि एक दूसरे से मुलाकात करिए, बात करिए, व्हाट्सएप के जरिए चक्कर में ना पड़िए बहुत ज्यादा। तो ये जो लंबा स्क्रीन टाइम है, ये सिर्फ आंखों पर असर नहीं डाल रहा, बल्कि नींद खराब कर रहा है, गर्दन, कमर और बॉडी में बहुत तरह की तकलीफें दे रहा है। और इसका सबसे जो बुरा असर पड़ रहा है, मूड पर पड़ रहा है। मतलब दोनों फोन में लगे हुए हैं और भाई को अपनी बहन से कोई बात करनी या बहन को अपने भाई से कुछ कहना है, लेकिन साहब चूंकि फोन में लगे तो मूड जो है वो ठीक नहीं है। अब मोबाइल की लत कम करने का स्वामी जी कोई तरीका आपके पास है? कुछ यहाँ पे इजाद किया है क्या आपने? हाँ, तरीका है ना।
भाई बहन एक दूसरे से फोन पर बात ना किया करें, फोन पर बात किया करें, रील ना देखा करें। तो ये फोन जरिया है ना एक दूसरे के साथ जुड़ने का, तो ये रील से ना जुड़े। सो कॉल्ड जो है इन्फ्लुएंसर्स जो आपको कुछ ना कुछ परोसते रहते हैं, फेक न्यूज, फेक इंफॉर्मेशंस, फेक नैरेटिव, इनसे ना जुड़े। तो भाई बहन से बात करें, अरे अपने रिश्तेदारों से बात करें, चाचा ताऊओं से बात करें, माता पिता से बात करें, ससुराल में बात करें, पीहर में बात करें, एक दूसरे मित्र से बात करें, अपने सहयोगी से, कलीग से बात करें। कितना कुछ ताना बाना है। हमारी तो जठराग्नि उद्युक्त रहती है। एक तो शीर्षासन करते हैं, मयूरासन जो अभी कर रहे थे वो करते हैं, उत्थित पद्मासन करते हैं, फिर लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद, और खाने के बाद द्राक्षास हो, कुमारियास हो। अरे साहब, हमारा पेट तो हमेशा बेचारा मांगता ही रहता, हम देते कम है इसको। हमने कहा उतना ही मिलेगा जितना जरूरी है। कितनी उछल कूद मचा लो। स्वामी जी, अच्छा अब आखिर में बस जरा प्राणायाम कर लेते हैं, क्योंकि भाई बहन दोनों बैठे हुए हैं और अब दोनों के लिए प्राणायाम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने हमेशा आपसे सुना है कि प्राणायाम तो अकेले 99% बीमारियों का इलाज है। प्राणायाम तो ऐसा है, ये तो चलते फिरते भी कभी भी कर सकते हैं, बस में बैठ करके। और यूपी में तो प्राणायाम थोड़ा ज्यादा करें बहने, क्योंकि वहां भी एसी बसों में भी योगी जी ने सब बहनों को रक्षाबंधन पर फ्री यात्रा का गिफ्ट दिया। थैंक यू योगी जी। तो यूपी की बहनें जब अपने भैया के यहाँ जाए तो आराम आराम से ड्राइवर से बोलना, भैया धीरे धीरे चलाओ, धीरे धीरे हाँको ड्राइवर गाड़ी, हम बैठ के भस्त्रिका कपाल भाती या अनुलोम विलोम करते हैं। तो बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, प्लेन में बैठे हो, पूरे देश में रक्षाबंधन के दिन तो बस, ट्रेन, प्लेन सब फ्री कर दो भैया बहनों के लिए। मोदी जी, अमित शाह जी से प्रार्थना है, सारे मुख्यमंत्रियों से प्रार्थना है, हाँ, पक्ष विपक्ष सभी से। तो सब जहां पर भी हैं, ट्रेन में, प्लेन में, घर में, जहां पर भी हैं, भस्त्रिका करें। खाली पेट है तो कपालभाति, और थोड़ा माल पानी खा भी लिया तो कोई बात नहीं, अनुलोम विलोम करें। और अनुलोम विलोम भी अप्रतिम है, इससे भी हमारा ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सोम स्वर चंद्र स्वर पूरा खुल जाता है। इससे ज्ञान भक्ति कर्म ये त्रिवेणी है ये जीवन। तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करेंगे, सब तनाव मुक्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, परस्पर प्रीति करेंगे, सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत, श्रुति नीति, कोई बैर विरोध नहीं। स्वामी जी, एक चीज छूट रही थी, कोई क्रोध प्रतिशोध, किसी भी तरह का अवरोध नहीं होगा। कई बार स्वामी जी भाई बहन किसी छोटी बात पर झगड़ बैठते हैं और मुंह फुला के बैठ जाते हैं, तो वहां फिर मन की शांति की बड़ी जरूरत होती है। तो जरा सा सुकून की तलाश के लिए जो अभ्यास आप करवाते हैं वो करवा दीजिए। ध्यान है ना, भ्रामरी उद्गीत, सांसों पर ध्यान। और सब इस बात का ध्यान करें कि सबके भीतर एक ही आत्म तत्व, एक ही परमात्मा तत्व, ब्रह्म तत्व, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड है। ये एकत्व का भाव, समत्व का भाव, प्रेम का भाव हमारा अखंड रहे, अक्षुण्ण रहे। ऐसे संकल्प के साथ आज के इस रक्षाबंधन पर यही प्रार्थना, केवल हिंदू नहीं, हम सबके पूर्वज डीएनए एक ही है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सब सारी मानवता प्रेम के सूत्र में बंधी रहे। यही आज के इस सनातन पर्व रक्षाबंधन का सबके लिए संदेश, सबके लिए आह्वान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई बहनों की रक्षा का वादा करें, उनकी सेहत का ख्याल रखने का भी वादा करें, और यही वादा बहनों को भी करना है। और इसी वादे के साथ बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा बंधन वाली डोर बांधें। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।